दशहरा विजय का पर्व आज इसे पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह रावण के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और दशहरा के दिन रावण को विधिवत तरीके से जलाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है। आतिशबाजी होती है, मेला लगता है, भीड़ इकट्ठा होती है और सब मिलकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। दरअसल रामायण में कहीं भी रावण दहन का जिक्र नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण में भी रावण की पराजय का वर्णन तो है, लेकिन युद्ध के बाद जब रावण मारा गया तब भगवान राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण से कहा था कि रावण का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान और विधि विधान से किया जाए। श्री राम स्वयं उनकी अंत्येष्टि संस्कार में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये जरूर सुनिश्चित किया कि लंका का राजा होने के नाते रावण को पूरा सम्मान मिले। यानी रामायण में पुतला जलाने की परंपरा नहीं है, तो फिर ये रिवाज हमारे त्योहारों में कब और कैसे आया? इतिहासकारों का मानना है कि रावण दहन की परंपरा बड़े पैमाने पर भारत की आजादी के बाद ही लोकप्रिय हुई। 1947 में जब अंग्रेजों से देश को आजादी मिली, तब लोगों में एक नई ऊर्जा थी। हर जगह विजय का जश्न मनाने का तरीका खोजा जा रहा था और साल 1948 में रांची में पहली बार रावण दहन किया गया। शुरुआत में रावण की ऊंचाई सिर्फ 12 फीट थी, लेकिन समय के साथ ये 70 फीट तक बढ़ गया। मोरहाबादी मैदान इस आयोजन का मुख्य स्थल बन गया और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी शामिल किए गए। वहीं साल 1953 में दिल्ली के रामलीला मैदान में पहली बार रावण का पुतला जलाया गया। लोगों ने इसे अत्याचार और अन्याय पर विजय के प्रतीक के रूप में अपनाया और अब दशहरे का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुका है रावण दहन। रावण केवल खलनायक ही नहीं था, वो बहुत बड़ा विद्वान और भगवान शिव का परम भक्त भी था। कहा जाता है कि प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र, जिसका पाठ आज भी मंदिरों में किया जाता है, वो रावण ने ही रचा था। लेकिन रावण में इतना अहंकार आ गया था कि रावण ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। रावण भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था और वो ये सोचता था कि ऐसा करने से शिव प्रसन्न होंगे और उस पर अपनी कृपा बरसाएंगे। लेकिन भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाकर रावण को सबक सिखाया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे फंस गया। कई दिनों तक रावण वहीं फंसा रहा और फिर उसने शिव की स्तुति में सुंदर भजनों की रचना की। वहीं पर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की भी रचना की, जिसे आज भी मंदिरों में गाया जाता है। रावण की भक्ति से खुश होकर शिव ने उसे अपार शक्ति का वरदान दिया। श्री राम ने खुद भी लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की पूजा की थी, जो ये दर्शाता है कि रावण उनका दुश्मन तो था, लेकिन फिर भी श्री राम ने रावण की विद्या और भक्ति का सम्मान किया। असल में रावण का पतन उसकी विद्या या शक्ति की कमी से नहीं हुआ था, उसका असली कारण था रावण का अहंकार। रावण ने सीता हरण किया और यही उसका सबसे बड़ा दोष बन गया। रावण विद्वान था, वो शिव भक्त था, पर उसका घमंड उसको ले डूबा और यही दशहरा का असली संदेश है। ये त्योहार केवल एक राक्षस की हार का जश्न नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि इंसान कितना भी विद्वान या शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार, क्रोध और लोभ है तो उसका पतन निश्चित है। राम ने रावण पर विजय पाने के बाद खुशियां नहीं मनाई थी। उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाकर वहां स्थिरता और शांति सुनिश्चित की थी। श्री राम की ये बात हमें सिखाती है कि सच्ची विजय केवल शत्रु को हराने में नहीं, बल्कि व्यवस्था और संतुलन कायम करने में है। दशहरा पर हम रावण दहन तो करते हैं, लेकिन असल में जरूरत है कि हमें अपने अंदर छिपे रावण यानी अहंकार, क्रोध, लालच और ईर्ष्या को जला देना चाहिए। दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि इस त्योहार से यही सीख ले कि बुराई चाहे बाहर हो या भीतर, अंत में जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ही होती है।